नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 831 के पार्ट रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न पहला आपका कहता है कि जो आपको 5 चीजें दी हैं उनको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो अगर बात करें पहले 3 लेटर्स की, तो 3 लेटर्स तीनों यहाँ पर सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका तीसरा लेटर अलग हो गया, ठीक है। और तीसरे लेटर में ये 5 पर है, ये 5 पर है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 है। तो पहली बात तो ये है कि पहले तो 1 3 5 में से ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी के स्टार्टिंग के दो लेटर तो सेम है, तीसरे लेटर से चीजें अलग होनी शुरू हुई थी। अब बात करते हैं कि इनमें पहले कौन सा आएगा। तो ये U21, U21 और U21 यहाँ तक भी सेम है। उसके बाद S19, R18, S19, तो 18 वाली चीज पहले आएगी, यानी पहले कौन सा आएगा, 3 वाला। अब 19 यहाँ तक सेम है, तो अब क्या आएगा, ए आएगा। ए के बाद ई आएगा, इसका मतलब 3 के बाद आएगा 1 और उसके बाद आएगा 5। 3 1 5, 3 1 5, 3 1 5, यहाँ पर ये चीजें एलिमिनेट हो गई। अब उसके बाद 4 और 2 की बात करें तो देखो ये 5 5 सेम है, ये 18 पर है और ये कितने पर है, 20 पे। तो पहला कौन सा आएगा, 2 वाला, ठीक है। पहले कौन सा आएगा, 2 वाला, फिर आएगा 4 वाला। क्यों? क्योंकि देखो ई तक सेम है चीजें, फिर यहाँ पे R 18 है और ये T 20 है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ब्लड रिलेशन का दिया है, और इस तरह के क्वेश्चन में अपन कहां पे जाते हैं, जो इक्वेशन दी है उसके ऊपर, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन में आपको जो सिंबल दिए उनके मीनिंग दिए, उन मीनिंग को लिख लो। जैसे एंड का मीनिंग आपको क्या दिया, वाइफ, तो ये W हो गया। हैश का मतलब क्या दिया आपको, फादर, तो F लिख दिया। उसके बाद एंड दोबारा आ गई, यानी क्या आ गई, वाइफ। एट द रेट का मतलब आपको क्या दिया है, सन। परसेंटाइल का मीनिंग आपको क्या दिया है, हस्बैंड। और प्लस का मीनिंग आपको क्या दिया है, मदर, ठीक है, लिख लिया। हाउ इज डी रिलेटेड टू जी, डी क्या लगता है जी का, यानी आपको बेसिकली यहां तक ही चलना है, ठीक है। अब देखो इसमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको क्या करना है, इस साइड से चलना है। इस साइड से तब चलना है जब आपकी चीजें ए और बी सीक्वेंस में दी हो। अगर ए बी और बी ए दिया होता है तो अपन इस साइड से चलते हैं। देखो आंसर दोनों साइड से आता है, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस साइड से चलो, यहाँ पर अपने आप को रखो कि ये मैं, तो ये मेरी मदर, और ये मेरी मदर के हस्बैंड यानी मेरे फादर, और ये मेरे फादर का कौन हो गया, सन। मेरे फादर का सन कौन होता है, मेरा भाई। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर, ठीक है। तो दूसरे का आंसर हो गया आपका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो मिरर इमेज का दिया है। मिरर इमेज में 3 ही प्रकार की गलतियां होती है, या तो इमेज नहीं बनाता, या वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल इमेज बना देता है, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल बना देता है, या फिर नंबर्स का सीक्वेंस बदल देता है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन की ओर जाओ तो आपको आसानी से चीजें जो है वो कैंसिल आउट होती है, दिखाई देगी। देखो इसमें F उल्टा दिया, ये नहीं होगा। इसमें 5 का मिरर इमेज नहीं बनाया, इसमें भी F उल्टा दिया, ये इमेज भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन जब एलिमिनेट हो गए तो आपके पास A बच गया, ठीक है। इस तरीके से मिरर इमेज में ऑप्शन एलिमिनेट करना ज्यादा इजी है। तो 3rd का आपका हो गया A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 4 की ओर। तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग का दिया है। हर बार हर शिफ्ट में आपको समझाते हुए आ रहा हूँ, हर सॉल्यूशन में आपको समझाते हुए आ रहा हूँ कि आपके सबसे लास्ट में कौन सी फोल्डिंग हुई है। तो सबसे पहले तो देखो ये अनफोल्ड हुआ, सबसे लास्ट में ये फोल्ड हुआ, तो सबसे पहले ये अनफोल्ड होगा। ये अनफोल्ड होगा तो आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा, और ये आपका यहाँ पे, और उसके बाद ये यहाँ पे। अब आपकी एक अनफोल्डिंग ये होगी, तो आपको ये चीजें आपको इधर इस तरीके से दिखाई देगी। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर बी, ऊपर नीचे ट्रायंगल, ऊपर नीचे आपको सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखना था कि ये कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो 4th में क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 5 की ओर बढ़ते हैं। तो एक सीरीज दी है, आसान सी सीरीज। अगर आप इस साइड से चलोगे तो ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 4 आएगा, और 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। आगे 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 6th की ओर। तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया गया है, एक आसान सा प्रश्न। अगर क्रमांक लिखोगे तो O का 15, X का 24, Y का 25, G का 7 और E का 5 और N का 14। और इसमें आप क्या कर रहे हो, 17 यानी +2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 24 से 26, ये भी +2 दिखाई दिया। फिर ए से आपको देखो, ए से आप कहाँ गए, सॉरी ये -2 हो गया ना,
देखो 26 तो प्लस 2 ही है, और ये ए जो है ये यहाँ पे क्या है 25, 25 में प्लस 2 करोगे तो यही आएगा बिल्कुल। देखो 25 के बाद 26, 26 के बाद क्या आता है यही आता है, और बाद में आगे भी 7 प्लस 2, फिर आपको 5 प्लस 2 दिखाई दे रहा है, फिर 14 प्लस 2 दिखाई दे, यानी प्लस टू प्लस टू प्लस टू की कोडिंग आपको दिखाई दी। तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर प्लस टू इसमें लगाएंगे तो डी में प्लस 2 करेंगे एफ, ओ में प्लस 2 करेंगे ओ क्यू, और सी में प्लस 2 करेंगे तो ई, और टी में प्लस 2 करेंगे वी, और ओ में प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा क्यू, और आर में प्लस 2 करेंगे तो टी। तो क्यू टी आपको एफ क्यू ई वी क्यू टी आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है सीरीज का, नॉन वर्बल सीरीज। यहाँ पे आप अगर चीजों का रोटेशन की बात करें तो देखो कैसे दिखाई दे रहा है। अगर रोटेशन की बात करें तो आपको देखो पहले ये इस एरो की बात करते हैं तो देखो ये पहले 90 डिग्री रोटेट हुआ, फिर ये 90 डिग्री आया, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा तो अब ये किधर आएगा, इस साइड आना चाहिए। इस साइड आपको देखो ऑप्शन नंबर बी और सी में दिखाई दे रहा है, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी, किसी को भी ले लो, जैसे ये मान लो ये है, तो ये भी तो 90 डिग्री रोटेट हुआ है। देखो 90 डिग्री कैसे नहीं हुआ, देखो ये देखो ये यहां से यहां आ गया तो ये 90 डिग्री हो गया ना, 45 ये 45, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चीजें घूम रही है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये जो चीज है वो यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बच गया, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जहां पे दिया गया है कि ये जो रिलेशन 5, 25, 30 का है और सेम लॉजिक 16, 256 और 272 का है, वैसा रिलेशन कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो 5 का स्क्वायर कर दो और इसमें प्लस 5 कर दो, यानी आप ये कह रहे हो कि n है उसके बाद क्या है n स्क्वायर और उसके बाद क्या है n स्क्वायर प्लस n, ये आपकी 3 संख्या है, ठीक है। आप देखो n स्क्वायर और n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, और ऐसा आपको किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। 13 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर प्लस 13 करेंगे तो आपको 182 मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 9 की बात करें तो इसने दिया गया कि दी गई इक्वेशन में कौन से 2 नंबर्स, कौन सा जो है इक्वेशन करेक्ट होगा यदि 7 और 4 को आपस में बदल दिया जाए। तो अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की तो 7 लिख दो यहां पर और 4 लिख दो यहां पर। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये देखो यहां से कितना आएगा 3, यहां से 3 आएगा, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, 9 तो ये हो गया 9 और ये प्लस का 7, 9 7 16 और ये माइनस का 4 12, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए से ही आपको ये चीज प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो दिया गया है ओड वन को बताओ। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे देखें तो आपको सिमिलरिटी बनानी है। तो देखो 8 गुना 4 प्लस 4 करोगे तो 36 आएगा, 18 गुना 4 प्लस 4 करोगे तो 76 आएगा, 10 गुना 4 प्लस 4 करोगे तो 44 आएगा। तो इसका मतलब आपका ए जो है वो बाकी 3 से अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 11 की ओर। तो इसमें कहा गया है 7 to 9 का रिलेशन 90 से, वैसा ही रिलेशन 56 का किसके साथ होगा, यदि 512 का रिलेशन 72 से। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये क्यूब दिखाई दे रहा है आपको, और क्यूब भी किसका 9 का, और 90 कैसे आता है, अगर इस 9 से आगे वाली संख्या से गुणा कर दो। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी यही लॉजिक है, देखो 8 का क्यूब आपको दिखाई दे रहा है तो 8 के आगे वाली संख्या 9 से मल्टीप्लाई होकर 72 आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो 56 का तो पता नहीं, लेकिन जो भी यहाँ पर आएगा एक परफेक्ट क्यूब होगा, ना ये परफेक्ट क्यूब ना ये परफेक्ट क्यूब, यही परफेक्ट क्यूब है, तो कि किसका है 7 का, और 7 के आगे वाली संख्या 8 से गुणा करोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो एक अच्छा प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का, जहां पे आपको स्टार का कोड ये किया गया, और इसमें थोड़ा सा क्या है ऑप्शन में मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो देखो स्टार की बात करें तो स्टार में इसको कोड ये किया गया, तो पहली बात तो इस एस का उल्टा लिखना होगा, एस का उल्टा एच होता है और एच का क्रमांक कितना होता है 8, टी का उल्टा क्या होता है जी, जी का क्रमांक होता है 7, ए का उल्टा होता है जेड, जेड का क्रमांक होता है 26, और आर का क्रमांक 18, 18 का उल्टा होता है 9, ठीक है। फिर इसको कोड किया गया कैसे, इस साइड इसको लिया 9, फिर इसको इधर लिया 26, ठीक है, फिर 7 और लास्ट में 8, तो 9 8 9 26 7 8 आपको दिखाई दे रहा है। तो कोडिंग आपको यहाँ से समझ में आ गई। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो फ्लैग के साथ कर लो, जैसे एफ का उल्टा कितना होता है, एफ का उल्टा 21 होता है, एल का उल्टा कितना होता है 15, ए का उल्टा 26 और जी का उल्टा 20। तो यहाँ पे देखो आपको ये 20 26 15
21 दिखाई देगा। तो भी देखो 20, 26, 15, 21 दिखाई दे रहा है। तो लोगों में भी यही काम करना है। एल का उल्टा क्या होता है? एल का उल्टा होता है 15 यानी ओ। ओ का उल्टा होता है एल यानी 12। जी का उल्टा क्या होता है? 7 यानी 20। देखो दो अपोजिट, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, इनका टोटल भी, इनके क्रमांकों का टोटल भी हमेशा 27 होता है। तो कभी भूल जाओ, क्रमांक याद हो लेकिन उल्टा भूल जाओ तो 27 में से माइनस कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं ओ का क्रमांक भूल गया, उसका उल्टा भूल गया, लेकिन मेरे को क्रमांक याद है, ओ का 15 होता है, तो 27 माइनस 15 करेंगे तो 12, 12 पे एल आता है, ठीक है। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12, 20, 12, 15। 12, 20, 12, 15 आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर इसने गलती की है, 4 की जगह क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो फिर से एक बोर्ड मास का सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इक्वेशन में संतुलित करने के लिए दी गई इन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो अगर आप देखो कि मैं अगर रिप्लेस कर दूं 14 और 7 को, तो ये देखो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 72 प्लस 14 इंटू 8 माइनस 126 डिवाइड बाई 7 और माइनस का 4 का स्क्वायर यानी 16, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर लिख दिया है। अब यहां से करेंगे तो ये कितना आ गया? 14, 8, 112 होता है, प्लस का आपका 72 और माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 7, 8, 56, ठीक है, और माइनस का 16। अब देखो ये प्लस का 112 और ये प्लस का 72, प्लस का 12 जोड़ दो इसमें तो पहले 80 हो गया, सॉरी, तो 72 में 112 जोड़ने है ना, 72 प्लस 112 तो ये हो गया 4, 8, 184 और इसमें से ये घटा दो, ये कितने हैं? 34, 34 घटाएंगे अपन तो कितना आ जाएगा? 051। आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, 150 आना चाहिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो इन ऑप्शंस के अंदर कौन सी चीजें चेक करनी चाहिए। तो देखो पहली बात तो डिवाइड वाली सिंबल को अगर देखोगे गौर से तो डिवाइड एक थोड़ी सी चीजें को क्लियर करता है, ठीक है। दूसरी बात अगर बात करें कि डिवाइड वाली चीजें से नहीं बैठती तो फिर पहले डी सी इस तरीके से उल्टा चलो आप, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर प्रश्नों में, अधिकतर प्रश्नों में आपका समय खराब कराना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा प्रश्न है कि 17 का रिलेशन 4607 के साथ कैसा है। तो देखो 17 का रिलेशन 4607 कैसे आता है। आप पहले 17 है तो आप पहले क्या करो? 17 का क्यूब करो, ठीक है। 17 का क्यूब करो और इसमें से माइनस 17 करोगे तो आपको मिलेगा 4607। इतना ही नहीं, क्यूब करने के बाद आपको पहले 17 का स्क्वायर माइनस करना होगा। ये करने के बाद दोबारा आपको 17 घटाना पड़ेगा, यानी n क्यूब माइनस का n स्क्वायर और माइनस का n आपको करना होगा, ठीक है। सेम लॉजिक के साथ अगर देखोगे तो जैसे 11 की बात करें तो 11 का क्यूब करेंगे पहले तो कितना होता है? 1331, ठीक है। फिर इसमें से क्या घटाएंगे? इसका स्क्वायर यानी 121 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 और यहाँ से कितना आएगा? 1 और यहाँ आएगा 13, 1, ठीक है। अब इसमें से आपको और क्या घटाना है? इसमें से आपको 11 और घटाना है। तो ये 10 में से 1 गया 9, 1, 10 में से 2 गया 8, 1, ठीक है। देखो 10 में से 1 गया 9, फिर 11 में से 2 गया 9, सॉरी 9, फिर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 2। 1299 आपको किस में दिखाई दे रहा है? 1299 या 1199? तो कुछ गलती कर दी है जोड़ बाकी में, एक बार दोबारा देखो। जैसे 1331 है, इसमें से 121 घटाना है तो 0, 1, 3, 1310 आ गए। अब इसमें से क्या घटाना है? इसमें से 11 घटाना है, तो 10 घटाएंगे तो 1299 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे आ रहा है आपका 1199। क्या गलती कर दी? n क्यूब माइनस n स्क्वायर। n क्यूब कितना होता है? 1331 होता है, इसमें से 121 घटाएंगे तो ये 0, 1 और यहाँ गया 2, 1210 आएगा। ये गलती कर रहे हैं, 1210, बिल्कुल 1210 में से 11 घटाएंगे तो आपको 1199, बिल्कुल थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, लेकिन जो लॉजिक है वो यही है, क्या कि n क्यूब माइनस n स्क्वायर और इनके करने के बाद दोबारा n घटा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है। देखो इसमें क्या किया है कि जो रिलेशन इसका इसके साथ है और इसका इसके साथ है, उसी लॉजिक से गोल्ड का किसके साथ होगा। तो देखो a में +1 हुआ, फिर r को ऐसा कैसा रखा, फिर e में +1 हुआ, a को एक ऐसा कैसा रखा, यानी अल्टरनेट +1 किया है, ठीक है। तो अगर बात करें जैसे g में क्या होगा? पहले +1 होगा तो g 7 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? h। o ऐसा कैसा रहेगा? 12 में 1 ऐड होगा तो m आ जाएगा और d ऐसा कैसा रहेगा? h o m d।
आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका साइलो का क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दिया है कि ऑल कलर्स आर स्मॉल। ठीक है, उसके बाद नो स्मॉल इज बिग, तो नो स्मॉल इज बिग। उसके बाद कंक्लूजन ऑल स्मॉल आर कलर आपका गलत हो जाएगा। सम स्मॉल आर कलर्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल बिग आर कलर ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो केवल दूसरा आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सॉरी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 17 की। तो यहाँ पे बोला गया है कि 4 चीजों में से 3 में सिमिलरिटी, एक आपका अलग है। तो देखो, आपको प्लेस वैल्यू लिखोगे और चीजें देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 26, 23, 19 और 17, इसकी 16, 14, 10 और 8। ठीक है, तो ये -2, ठीक है, ये -4, फिर -2, तो -2, सॉरी -2, -4, -2। देखो -2, -4, -2 ये भी ठीक है, -2, -4, -2 ये भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। 17 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी में जो है वो सिमिलरिटी है किसकी? -2, -4 और -2 की। 17 का आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 18 की ओर चलते हैं। तो एक आपको अल्फाबेटिक सीरीज दिखाई दे रही है। अल्फाबेटिक सीरीज को करने का तरीका, यहां से आप लॉजिक समझोगे। जैसे टी में जेड आने का मतलब टी क्रमांक 20 होता है, जेड का 26, तो ये +6 यहाँ पे मेरे को दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद बात करें एम 13 होता है, ओ 15 का मतलब +2 दिखाई दिया। और टी की बात करें तो टी 20 होता है और बी आना, बी एक्चुअली में 28 हो जाता है, क्योंकि 26 लेटर के बाद ए बी वापस शुरू हो जाता है। तो ये +8 दिखाई दिया। तो +6, +2, +8। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये लॉजिक, तो +6 करेंगे तो क्या आएगा आर, और +2 करेंगे तो क्या आएगा यू, और +8 करेंगे तो 16 और 8 26 यानी जेड। आर यू जेड आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो फिर से एक अल्फाबेटिक सीरीज दिखाई दे रही है। वही क्रमांक लिखेंगे, चीजों को समझेंगे। तो डब्ल्यू का क्रमांक 23, एन का 14, एम का 13, यू का 21, एल का 12, ओ का 15। यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? -2। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? -2, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? +2। ठीक है, अब -2, -2, +2, तो -2 करूंगा यहाँ पे क्यू में, तो -2 करूंगा तो क्या आएगा? ओ। फिर H में -2 करूंगा तो देखो 8 - 2 F आएगा। ठीक है, और फिर S में क्या करना है? S में +2 करेंगे तो U आएगा। तो OFU आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 20 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 फिर से एक साइलो का क्वेश्चन है, जहां पे बोलता है ऑल बुक्स आर पेंसिल, तो ऑल बुक्स आर पेंसिल। ठीक है, उसके बाद बोला सम पेंसिल्स आर पेन, तो सम पेंसिल्स आर पेन। उसके बाद बोला कि ऑल पेन आर इरेजर्स, तो ऑल पेन्स आर इरेजर। अब क्या बोला है देखो, सम इरेजर आर पेंसिल, तो सम इरेजर आर पेंसिल आपको दिखाई दे रही है। ऑल पेन्स आर बुक, तो ऑल पेन्स आर बुक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सम इरेजर आर पेन, तो सम इरेजर आर पेन भी आपको दिखाई दे रहा है। यानी पहला और तीसरा किस ऑप्शन में सही है? तो पहला और तीसरा आपको ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि बताओ भाई साहब, यदि a डिवाइड b का अर्थ a b की माता है, a माइनस b का मतलब a b का पिता है, a प्लस b का मतलब a b की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि p r की माता है? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जामिनर जो है केवल और केवल समय की बर्बादी करवाना चाहता है और कुछ भी नहीं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें a b आंसर आता है, जैसा हो सकता है इसमें भी आए, लेकिन पहले आप सी और डी चेक करोगे। ठीक है, उसके बाद बी ए में से एक चेक करो। ठीक, मैं यहाँ पे अगर बी को चेक करने जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि डिवाइड का मीनिंग आपको क्या दिया गया है? डिवाइड का मीनिंग आपको दिया गया है माता, और प्लस का मीनिंग आपको क्या दिया गया है? तो आप बोलोगे सर प्लस का मीनिंग है ए बी की बहन। आर की बहन क्यों? आर की बहन क्यों, और क्यू की माता पी, तो ये पी की भी आर की भी माता हुई। ये मेरी बहन की जो माता है वही पी की माता होगी। यही आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपका एक सीरीज का क्वेश्चन है कि नॉन वर्बल सीरीज है कि दिए गए पैटर्न में नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा? तो अगर देखो, पहली बात कि ये जो चीज थी वो यहाँ आई, ठीक है, उसके बाद ये चीज यहाँ आई और ये चीज यहाँ गई।
ठीक है। सिमिलरली आगे भी ऐसा ही हुआ, ये यहाँ गई, ये यहाँ आई और ये यहाँ आई, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ आएगी और ये यहाँ आएगा। तो पहली बात तो ये यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, तो सब में दे रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब इनके रोटेशन से आंसर नहीं आएगा, इसके अंदर जो चीजें भरी गई है उससे आंसर आएगा, ठीक है। जैसे पहले ये यहाँ पे था डार्क, फिर यहाँ पर आ गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर नीचे आ गया, तो अब डार्क कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ डार्क इसमें है, ठीक है, और इसमें है, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है, इसमें भी है। फिर अगर बात करें इसकी, तो देखो नेक्स्ट में क्या गया, ये इस साइड था, फिर ये नीचे आया, तो ये इस साइड चला गया। अब क्या जाएगा, इस साइड। अब इस साइड आना चाहिए, इस साइड आना चाहिए, तो इसमें देखो ये तीनों से है, तो आप तीनों में एलिमिनेट ये कर सकते हैं। अब आ गया ऑप्शन ए और सी, जो कि लीफ से आएगा। फ्लैग की बात करें तो फ्लैग देखो ये पहले इस साइड था, फिर इस साइड गया, यानी इसका रोटेशन कितना हुआ है, 90 डिग्री मान लो। फिर इसका रोटेशन कैसा हुआ फ्लैग का, नीचे की ओर। तो अब ये फ्लैग किधर दिखाई देगा, नीचे की ओर दिखाई देगा। देखो ये इस साइड था तो ये ऊपर की ओर है, ये इस साइड था तो ये ऊपर की ओर है, ये इस साइड है तो अब क्या होगा, नीचे की ओर होगा। नीचे की ओर फ्लैग आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो आपको डिफरेंशिएट करते हुए ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 23 की ओर। यहाँ पे बोला गया है कि जो रिलेशन रेस का ट्रैक के साथ है, वैसा ही रिलेशन कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। यानी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, और आपको सीधा सीधा सिंपल सा दिखाई दे रहा होगा कि एथलेटिक्स जो है उसका रिलेशन स्टेडियम के साथ वही है, तो रेस का ट्रैक के साथ है, ठीक है। क्योंकि रेस कहाँ लगाई जाती है, ट्रैक पे, तो आपका एथलेटिक्स जो है वो कहाँ परफॉर्म करता है, स्टेडियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कि दिए गए इक्वेशन में ये आकृति आपको कहाँ दिखाई देगी, यानी आपको रोटेशन अलाउ नहीं है, और साथ ही साथ आपको ये पूछा है कि जो डायग्राम है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, तो पहली बात तो मेरे को ये लाइन मिलनी चाहिए, कौन सी वाली, ये वाली। तो ये वाली लाइन अगर मैं देखूं कहाँ दिखाई दे रही है मेरे को, बिल्कुल देखो ये चीजें यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद मेरे को जो चीज दिखाई देनी चाहिए वो क्या देनी चाहिए, क्या इसमें दिखाई दे रही है, वो इस तरीके के दो ट्राइंगल मेरे को दिखाई देने चाहिए। तो देखो ये वाली चीज बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर डी में ये चीजें दिखाई दे रही है विदाउट रोटेशन, और बाकी डायग्राम्स में ये दिखाई नहीं देगी, यही आपको बताना था, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, तो क्या कहता है कि दिए गए संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यानी कहने का मतलब डिवाइड और गुणा को आपस में बदलने पर और 1 और 3 को आपस में बदलने पर कौन सा इक्वेशन आपका जो सही है वो दिखाई नहीं देगा। तो देखो जैसा कि मैंने कहा इन ऑप्शनों में डी और सी पहले चेक किया करो। तो डी को अगर चेक करूं मैं, तो देखो 6 प्लस और माइनस को तो चेंज करना नहीं है, ये ऐसा कैसा रहा। गुणा को बदलना है भाग से, ठीक है, और साथ ही साथ 1 को 3 से, तो ये 1 आ जाएगा, ये गुणा ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 6 4 10, और यहाँ से 9 ही आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 9 ही आएगा, तो ये 10 माइनस 9 गुणा 3, तो देखो ये 9 3 27 माइनस का और प्लस का 10, माइनस का 27 प्लस का 10 यानी माइनस का 17 आना चाहिए, तो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ये था आज का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।